तमाम व्यूअर्स को डॉक्टर अहमद मूसा काजी का सलाम कबूल हो। मेरे चैनल बेसिक एंड एडवांस ऑफ ऑनलाइन अल्ट्रासाउंड कोर्स में तमाम मेरे व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें ताकि मेरे तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाउंड कोर्स हम कराएंगे, तो ये अल्ट्रासाउंड ऑनलाइन कोर्स की हमारी कोर्स आउटलाइन क्या होगा, हम अल्ट्रासाउंड में क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे, किस तरह पढ़ाएंगे। अल्ट्रासाउंड हम जब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड की इंट्रोडक्शन करेंगे। अल्ट्रासाउंड है क्या चीज़, किस तरह अल्ट्रासाउंड करते हैं और अल्ट्रासाउंड क्या है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड की फ़िज़िक्स क्या है, अल्ट्रासाउंड की बुनियाद क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड मशीन के बारे में कुछ बताएंगे कि भाई अल्ट्रासाउंड मशीन हम किस तरह ऑपरेट करते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन की कौन कौन सी कीज़ किस तरह यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ अल्ट्रासाउंड में ऐसे कीज़ है कि जो कंप्यूटर की तरह है और कुछ उनसे थोड़ा सा अलग है, तो वो अल्ट्रासाउंड मशीन की जो है ना ऑपरेटिंग के बारे में भी बताएंगे। दूसरा, हम कोर्स कराएंगे तो हमें किसी भी ऑर्गन वाइज हम आएंगे तो किसी ऑर्गन की हमें जो है ना एनाटॉमी, मुख्तसर सा एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड की पैथोलॉजी का पता होना चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम दो तरीके से जो है ना अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करते हैं, या एब्डोमेन से या पेल्विस से। अगर हम पेल्विस से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम पेल्विस की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और उसकी सोनोलॉजिकल पैथोलॉजी हम कुछ बताएंगे मुख्तसर सा। पेल्विस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूट्रस, दो ओवरीज हैं, कर्लिसेक है और दो ओवरीज है, कर्लिसेक है, यूट्रस है। ये अच्छा, ये चीज़ें हम देखेंगे कि भाई यूट्रस की नॉर्मल एनाटॉमी क्या है। जब हमें एनाटॉमी का यूट्रस का पता होगा तो हम जो है ना उसकी फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी निकाल सकेंगे। हमें एनाटॉमी का पता नहीं होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है ना। और ओवरीज क्या है, ओवरीज के अंदर ओवम किस तरह बनते हैं, ये किस तरह रिलीज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। तो इसके अलावा यूट्रस हम देखते हैं तो यूट्रस में हमें दो तरह के यूट्रस मिलते हैं, एक होता है नॉन ग्रेविड यूट्रस, एक होता है ग्रेविड यूट्रस। ठीक है, नॉन ग्रेविड यूट्रस वो यूट्रस सिंपल जो उसने अभी तक कंसीव नहीं किया है, जो अभी तक बच्चा नहीं जना है, तो उस यूट्रस को हम किस तरह देखते हैं। यूट्रस है, यूट्रस की क्या क्या चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर यूट्रस हम जब देखते हैं तो उसमें यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं, मायोमेट्रियम, प्रीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इंडोमेट्रियम की जो है ना थिकनेस, मायोमेट्रियम की थिकनेस, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। ओवरीज देखना पड़ता है, ओवरीज का साइज़ देखना पड़ता है, यूट्रस का साइज़ देखना पड़ता है, लेंथ देखते हैं, वेट देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। तो इसके अलावा यूट्रस, अच्छा नॉन ग्रेविड यूट्रस, ग्रेविड यूट्रस में हम देखें जब प्रेग्नेंट यूट्रस, प्रेगनेंसी होता है तो उसे हम ग्रेविड यूट्रस कहते हैं। मिसाल के तौर पर प्रेगनेंसी जब होता है तो प्रेगनेंसी में हम देखते हैं कि भाई अर्ली प्रेगनेंसी क्या है। अर्ली प्रेगनेंसी में हम देखेंगे एक सेक देखेंगे, यूट्रस के अंदर एक सिस्टिक स्ट्रक्चर देखेंगे जो 4 वीक से लेकर 7 वीक तक हमें मिलते हैं। वो हम एक सिस्टिक स्ट्रक्चर देखते हैं, वो उसे सेक कहते हैं। ठीक है, उस सेक की हम मेजरमेंट किस तरह करते हैं, उससे हम जेस्टेशनल एज किस तरह निकालते हैं, उससे हम एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी किस तरह निकालते हैं। ठीक है ना, ये हो गए ये क्या नाम है प्रेग्नेंट यूट्रस का, ये प्रेग्नेंट यूट्रस का हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो है ना हम जेस्टेशनल सेक के बाद एम्ब्रियो आ जाता है तो हम देखेंगे कि भाई एम्ब्रियो किस वीक से किस वीक तक एम्ब्रियो होता है, तो एम्ब्रियो को हम किस तरह नापते हैं। अच्छा, जेस्टेशनल से 4 to 6 वीक तक हम देखते हैं। 7 वीक में एम्ब्रियो जो है ना
आ जाता है, तो एम्ब्रियो की हम नाप लेते हैं। 7 वीक के बाद एम्ब्रियो की नाप लेते हैं। तो हम एम्ब्रियो को जो है ना किस तरीके से नापते हैं? अच्छा, वो 8 to 12 वीक तक हम किस तरह नापते हैं एम्ब्रियो को, और किस तरह से हम जेस्टेशनल एज निकालते हैं। अच्छा, 13 to 14 वीक में हम किस तरह जेस्टेशनल एज निकालते हैं। 13 to 24 वीक में हम किस तरह जेस्टेशनल एज निकालते हैं। 25 to लास्ट ट्रिम तक हम किस तरह जेस्टेशनल एज निकालते हैं। ये हो गए जो है ना यूट्रस के। इसके बाद जो है ना लीवर को हम देखते हैं, लीवर की नॉर्मल पैथोलॉजी देखते हैं, फिजियोलॉजी देखते हैं, लीवर की पैथोलॉजीज देखते हैं कि भाई इसमें पोर्टल वेन किस तरह है, लीवर की नॉर्मल लेंथ क्या है, हेपेटिक वेन किस तरह है। ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ता है। किडनीज़ की जो है ना लेंथ देखना पड़ता है, विड्थ देखना पड़ता है, कैलसिक सिस्टम को देखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हमें देख के किडनीज जो है ना, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन वगैरह, ये सारी चीज़ों को जो है ना पहले इनकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इनकी जो है ना पैथोलॉजी हमारे समझ में आएगा। ये हो गए हमारे कोर्स आउटलाइंस। इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि बाकायदा जूम ऐप्स के थ्रू जो है ना ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। उसमें टोटल अल्ट्रासाउंड के बारे में इंशाल्लाह टोटल मुकम्मल अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे। जी जी।